हेलो स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैटरीज। उससे पहले एक सवाल आता है, सेल एंड बैटरी में क्या फ़र्क है? सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है? देखो, बैटरी में बहुत सारे गैल्वेनिक सेल सीरीज में जुड़े रहते हैं। सेल एक इंडिविजुअल सिंगल गैल्वेनिक सेल, ठीक है। एंड बैटरीज के दो टाइप्स हैं, अब प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरी को हम रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार सेल ने काम किया, उसके बाद सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसको हम चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरीज होती रिचार्जेबल, उसको हम फिर से चार्ज कर सकते हैं। सेल ने काम किया, करंट प्रोड्यूस की, सेल डिस्चार्ज होगा, उसके बाद हम फिर से उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी, एक बार सेल ने काम किया, डेड हो गया। सेकेंडरी को हम फिर से चार्ज कर सकते हैं। तो प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल है ड्राई सेल और लेक्लांसे सेल। ड्राई सेल और लेक्लांसे सेल, ये स्ट्रक्चर है ड्राई सेल की। कैथोड बना होता है कार्बन रोड का, एनोड होता है जिंक, और इलेक्ट्रोलाइट ये होता है MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक प्लस NH4Cl पेस्ट, ठीक है। कार्बन रोड के चारों तरफ MnO2 रहता है, कार्बन ब्लैक एंड NH4Cl पेस्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, एनोड कैथोड। अब हमने इसकी रिएक्शन देखनी है कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। एनोड पे जिंक है, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे जो कार्बन के चारों तरफ MnO2 है वो रिड्यूस होगा, MnOOH में, ठीक है। यहाँ पे Mn का ऑक्सीजन स्टेट +4 है, यहाँ पे +3 है, तो ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू MnOOH प्लस NH3, ठीक है। तो कैथोड भी ओवरऑल रिएक्शन ही होगी। अब शेल रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, शेल रिएक्शन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो जिंक +2 है, ये कैथोड पे जो अमोनिया है उसके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेता है ZnNH3 4+2। डी ब्लॉक का कैटायन अमोनिया के साथ क्या फॉर्म कर लेता है, कॉम्प्लेक्स। तो ये जो ड्राई सेल है, लेक्लेंस सेल है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट यूजेज, ड्राई सेल या लेक्लेंस सेल यूज होते हैं इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। घड़ियों में ट्रांजिस्टर में सेल यूज होता है। एनोड कैथोड की रिएक्शन और आपको यूज ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्राइमरी बैटरीज का मरकरी सेल। मरकरी सेल एनोड बना होता है जिंक अमलगम का, जिंक मरकरी का। कैथोड पे होता है ए मिक्सचर ऑफ HgO एंड कार्बन, HgO एंड कार्बन का मिक्सचर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट होता है ए पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, KOH का पेस्ट और साथ में ZnO, जैसे इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं मरकरी सेल में, ठीक है। एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक +2 में बनाएगा। अब क्योंकि हमने ले रखा KOH, वो जिंक +2 क्या बना लेते हैं, ZnOH होल ट्वाइस, और उससे फिर वाटर रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, ZnO + H2O, ठीक है। तो जिंक +2OH नेगेटिव गोज टू ZnO + H2O +2 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ होगा, एनोड पे, कि जिंक ऑक्सीडाइज होगा जिंक +2 में, लेकिन मीडियम में क्या पड़ा, OH नेगेटिव, तो जिंक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ZnOH होल ट्वाइस में, और उससे अगर आप वाटर हटा लोगे तो ये बन जाएगा ZnO + H2O। तो रिएक्शन कहाँ पे होगी, एनोड पे। कैथोड पे HgO रिड्यूस होगा, इसमें Hg में, ठीक है। अगर आप बैलेंस रिएक्शन लिखोगे, HgO + H2 +2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Hg लिक्विड +2 OH नेगेटिव, ठीक है। एनोड पे जिंक ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे HgO का रिडक्शन हुआ। ओवरऑल रिएक्शन ऐड कर दीजिए दोनों रिएक्शन को, जिंक HgO सॉलिड गोज टू ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड, और इसका ई नोट सेल आता है 1.35 वोल्ट, ठीक है। अब इस सेल की खास बात क्या है कि टाइम के साथ ई नोट सेल कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। नहीं, ये कंसंट्रेशन के साथ चेंज होगा। मतलब पॉइंट जो है कि इसका जो ई नोट सेल है रिमेन कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे? क्योंकि चेंज नहीं होता। देखो, ये जिंक अमलगम ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। जब नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि सारे के सारे सॉलिड है, जिनकी एक्टिविटी 1 होगी। अब क्यू की वैल्यू 1 है तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग ऑफ क्यू। ई सेल क्या होता है कि हम ये देखेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है, और टेम्परेचर के साथ किस तरीके से सेल पोटेंशियल वेरी करता है। अब क्यू की वैल्यू 1 पुट करोगे, सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, मतलब जो ई नॉट सेल है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। यूज इन हीयरिंग एड्स, वॉचेज, कैमरा एक्सेट्रा। हीयरिंग एड्स में, घड़ियों में और कैमरा में ये मर्करी सेल लगते हैं, और इनको बटन सेल भी कहते हैं। एनोड में जिंक ऑक्सीडाइज, कैथोड में एचजीओ रिड्यूस। ठीक है, और इसका जो ई नोड सेल है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ये 2 एग्जांपल किसके थे? ठीक है, प्राइमरी बैटरीज के, ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, ये सेकेंडरी सेल का एग्जांपल। लेड स्टोरेज बैटरी, ये एग्जांपल है किसका? सेकेंडरी सेल का। ठीक है, तो सेल, सेकेंडरी सेल को हम फिर से क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। अब इस लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड पे होता है पीबी, कैथोड पे होता है PbO2, और इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4। इलेक्ट्रोलाइट कौन? H2SO4। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? H2SO4। अब जब सेल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, तो वोल्टेज या गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा। अब एनोड पे पीबी का ऑक्सीडेशन होगा, पीबी ऑक्सीडाइज होगा Pb+2 में। अब क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है, तो जो Pb+2 क्या बना लेगा? PbSO4। एनोड की रिएक्शन क्या होगी कि Pb प्लस SO4-2 गोज टू PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पे कौन है? PbO2। ये PbO2 होगा रिड्यूस। ठीक है, तो PbO2 इसमें रिड्यूस होगा Pb+2 में, Pb+2 में। अब वो Pb+2 अगेन जो इलेक्ट्रोलाइट है SO4 के साथ क्या बना लेगा? SO4 नेगेटिव साथ PbSO4। ठीक है, अब हमें ये रिएक्शन करनी पड़ेगी बैलेंस। तो PbO2 प्लस SO4-2 प्लस, ठीक है, 4H पॉजिटिव, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ जाएगा 2H2O। ठीक है, पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ठीक है, देन फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगी कि PbO2 प्लस SO4-2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू PbSO4+2H2O। ठीक है, ये रिएक्शन होगी कैथोड पे। ओवरऑल रिएक्शन, इन दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड। इन दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? Pb सॉलिड प्लस PbO सॉलिड। अब ये 4H पॉजिटिव, ये SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, तो 4H पॉजिटिव 2 SO4 नेगेटिव, इसको मैं लिख रहा हूँ 2H2SO4, 2H2SO4 विद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ये बन जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2O लिक्विड। ठीक है, ये होगी ओवरऑल रिएक्शन जब सेल होगा डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज में किसकी तरह बिहेव करेगा? गैल्वेनिक सेल की तरह, गैल्वेनिक सेल की तरह। और सेल जब डिस्चार्ज होगा तब H2SO4 खर्च होगा। ठीक है, अब चार्जिंग में क्या होगा? ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, चार्जिंग में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, ये वाली उल्टी हो जाएगी कि 2PbSO4 प्लस 2H2O goes to
Pb सॉलिड CdO2 सॉलिड साथ में 2H2SO4। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग में क्या होता है, ठीक है, कि सेल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो डिस्चार्जिंग में ये गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा। अब चार्जिंग में क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई रिएक्शन करवाएंगे, ये वाली रिएक्शन, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा रहे हैं। तो चार्जिंग में ये वाला सेल फिर किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। और ये कब होगा, चार्जिंग में, चार्जिंग में, ठीक है। पॉइंट ध्यान रखना है कि डिस्चार्जिंग में H2SO4 खर्च होता है, चार्जिंग में वही H2SO4 वापस बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना फेराडे हमने चार्ज पास किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फेराडे, 2 फेराडे चार्ज पास करने से 2 मोल H2SO4 खर्च होता है डिस्चार्जिंग में, मतलब 1 फेराडे इज इक्वल टू 1 मोल H2SO4। ये रिलेशन भी आपने ध्यान रखना है कि 1 फेराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई सेल प्रोड्यूस करेगा तब 1 मोल H2SO4 खर्च होगा, ठीक है। या फिर 1 फेराडे अगर हम चार्ज पास करेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग तब 1 मोल H2SO4 बनेगा। तो 1 फेराडे इज इक्वल टू 1 मोल H2SO4। ये एनोड, ये कैथोड, ओवरऑल रिएक्शन डिस्चार्जिंग में। चार्जिंग में क्या होगा, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, एनोड कैथोड बन जाएगा, कैथोड एनोड बन जाएगा, ठीक है। और सेल बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, ठीक है। चलिए, ये था लेड स्टोरेज बैटरी और ये है इम्पोर्टेंट। अभी यूज क्या होता है लेड स्टोरेज बैटरी का, इन्वर्टर्स है, ऑटोमोबाइल्स है, उनमें लेड स्टोरेज बैटरी यूज होती है। नेक्स्ट, निकल कैडमियम सेल। नेक्स्ट एग्जांपल लगे इसका सेकेंडरी बैटरी का, निकल कैडमियम सेल। देखो एनोड पे रहता है कैडमियम, ठीक है, एनोड पे कौन रहता है, कैडमियम, ठीक है। कैथोड पे, ठीक है, निकल, NiOH होल थ्राइस, ये रहता है कैथोड पे, ठीक है। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो एनोड पे क्या हो जाएगा कि कैडमियम बना लेगा, कैडमियम +2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है, ठीक है, KOH, इलेक्ट्रोलाइट KOH, ठीक है। अब एनोड पे कौन, कैडमियम, कैडमियम ऑक्सीडाइज होगा। अब ये जो कैडमियम +2 है ये OH नेगेटिव के साथ क्या बना लेगा, ये बना लेगा Cd+2 OH नेगेटिव गोज टू CdOH होल ट्वाइस +2 इलेक्ट्रॉन, एंड CdOH होल ट्वाइस को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि CdO + H2O +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन कहाँ हो गई, एनोड पे। अब कैथोड पे NiOH होल थ्राइस रिड्यूस होता है, ठीक है, तो कैथोड की रिएक्शन में यहाँ लिख रहा हूँ, कैथोड पे ये रिएक्शन होती है कि 2 NiOH होल थ्राइस goes to 2 NiOH होल ट्वाइस +2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ना, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन goes to 2 NiOH होल ट्वाइस +2 OH नेगेटिव। तो एनोड पे कैडमियम ऑक्सीडाइज होगा और फाइनली वो OH नेगेटिव साथ CdOH2 बना लेगा और फिर बना लेगा CdO + H2O। कैथोड पे NiOH होल 3 रिड्यूस हो जाएगा NiOH होल ट्वाइस में, एनोड कैथोड की रिएक्शन ऐड कर दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन ही आ जाएगी कि कैडमियम सॉलिड +2 NiOH होल थ्राइस सॉलिड गो टू CdO सॉलिड +2 NiOH होल ट्वाइस सॉलिड +H2O लिक्विड। ये रिएक्शन है निकल कैडमियम सेल की ओवरऑल रिएक्शन। यूज क्या होता है निकल कैडमियम सेल, इन कैलकुलेटर्स, पोर्टेबल पावर टूल्स, कैलकुलेटर एंड पोर्टेबल पावर टूल्स में निकल कैडमियम सेल यूज होता है। नेक्स्ट,
फ्यूल सेल्स। ठीक है, देखो फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, कुछ फ्यूल्स लीजिए, उनका कंबंशन करवा के क्या प्रोड्यूस कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कैल्विनिक सेल बना उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूल सेल। फ्यूल के कंबंशन से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो सेल बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूल सेल। अब कौन कौन से फ्यूल, जैसे H2 है, मीथेन है, C4H10 है, ब्यूटेन है, इनका कंबंशन करवाइए और क्या प्रोड्यूस कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे H2O2 फ्यूल सेल। H2O2 फ्यूल सेल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री फ्यूल सेल है, पोल्यूशन फ्री फ्यूल सेल होता है। ठीक है, तो ये सेटअप H2O2 फ्यूल सेल का, नेगेटिव वाला एनोड, पॉजिटिव वाला कैथोड, ये इलेक्ट्रोड, बीच में भर दिया हमने एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें एक्वस KOH ले सकते हैं या फिर एक्वस NaOH। क्या एनोड की साइड से पास की H2, कैथोड की साइड से पास की O2। एनोड की साइड से H2 जाएगी, कैथोड की साइड से O2 जाएगी। तो H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, O2 का क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, H2O2 फ्यूल सेल। अब रिएक्शन की बात करें, अब एनोड की साइड H2 जा रही है तो H2 ऑक्सीडाइज होगी। ठीक है, H2 के ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है, H2 के ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है, वाटर के रिडक्शन की रिएक्शन उसका उल्टा है, ये वाली रिएक्शन होगी। H2 प्लस 2OH नेगेटिव गोज टू 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वाटर के रिडक्शन की रिएक्शन थी, उसका उल्टा कर दीजिए, वो रिएक्शन हो जाएगी H2 के ऑक्सीडेशन की। ठीक है, क्योंकि भाई जो वाटर था वो किस में रिड्यूस होता था, H2 में। उल्टा रिएक्शन क्या हो जाएगी फिर, H2 को ऑक्सीडेशन H2 में। तो ये रिएक्शन हो गई एनोड पे। कैथोड पे जा रहा है O2, अब O2 का रिडक्शन, तो जो वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी उसको उल्टा कर दीजिए, वाटर ऑक्सीडेशन, H2 जा रहा था O2 में ऑक्सीडाइज होके, उल्टा O2 H2 में जाएगा, मतलब O2 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन का उल्टा कर दीजिए, वो रिएक्शन क्या थी, ठीक है, कि 2H2O गोज टू O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, क्या ये वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी, इसका उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2H2O। ये रिएक्शन होगी किसकी, O2 के रिडक्शन की। ये हमने रिएक्शन बैलेंस की एसिडिक मीडियम है, लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया एक्वस KOH एक्वस NaOH, तो हमें ये रिएक्शन बैलेंस करनी बेसिक मीडियम में, तो दोनों साइड क्या ऐड कर दीजिए, बेसिक मीडियम, इधर भी 4OH नेगेटिव, इधर भी 4OH नेगेटिव ऐड कर दीजिए। तो 4H पॉजिटिव 4OH नेगेटिव क्या बन जाएगा, 4H2O, 2H2 इधर पहले से ही है, 2H2 इधर बढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गोज टू 4OH नेगेटिव। रिएक्शन कहाँ पे, कैथोड पे। अब क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वहाँ भी मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव गोज टू 4H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों रिएक्शन को ऐड कीजिए, ओवरऑल रिएक्शन ये आ जाएगी कि 2H2 प्लस O2 गोज टू 2H2 लिक्विड। ठीक है, मीन्स इधर से हमने H2 पास किया, इधर से O2 पास किया, रिएक्शन हुई, क्या बन गया, H2O। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, करंट भी प्रोड्यूस हो गया। अब फायदा क्या इस H2O2 फ्यूल सेल का, कि पोल्यूशन फ्री फ्यूल सेल है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, वाटर। ठीक है, उस वजह से पोल्यूशन फ्री फ्यूल सेल है। इसका यूज हुआ था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो स्पेस में, ठीक है, जो विमान जाते हैं उनमें फ्यूल जनरेट करने के लिए H2O2 फ्यूल सेल यूज हुआ था। ठीक है, और ये जो वाटर बनेगा, वाटर यूज कर लिया गया था, जितने एस्ट्रोनॉट थे उनके ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। तो यूज भी लिख लीजिए कि इसमें अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री फ्यूल सेल है। अब फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 70% के आसपास, और जो थर्मल सेल्स होते हैं, थर्मल प्लांट्स में, उनकी एफिशिएंसी आती है 40%। ये भी फ्यूल सेल का एडवांटेज, इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। ठीक है,
एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। इस तरीके से एफिशिएंसी निकलती है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इंटू 100। एफिशिएंसी ये फॉर्मूला आता कहाँ से? एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन डिवाइड बाय हीट ऑफ कंबंशन इनटू 100, और यूजफुल वर्क डन इक्वल टू होता है डेल्टा जी के। ठीक है, और डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। इस तरीके से एफिशिएंसी निकलती है। ये था फ्यूल सेल सबसे। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी के बाद ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या। ठीक है, यूज क्या। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।